ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा डायरेक्शन देते हैं। किसका डायरेक्शन देते हैं? बाबा डायरेक्शन देते हैं। नंबर 1, कभी भी बच्चे मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला। तुम बच्चे कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा से शांति मांगते, शक्ति मांगते, दया मांगते। अब बच्चे मांगने की जरूरत ही नहीं है ना, किस लिए मांगेंगे? तुम तो बाबा के देदाता के बच्चे, दाता हो, तुम्हें थोड़ी मांगना है किसी से। फिर बाबा ने कहा पहला डायरेक्शन किसी से मांगना नहीं, और अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, जिससे तुम्हारे पाप भस्म होंगे। ये है डायरेक्शन। फिर दूसरा डायरेक्शन बाबा ने कहा 84 के चक्र को याद करो। दूसरा डायरेक्शन 84 के चक्र को याद करो। तीसरा डायरेक्शन बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सबसे मुख्य बात क्या करनी है? ये जो यूनिवर्सिटी है बाबा की बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चों को लाना मना है, इसलिए छोटे बच्चों को नहीं लाओ जो डिस्टरबेंस करें, खुद भी ना आपको योग लगाने दें, औरों को भी ना योग लगाने दें। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तो हूं गरीब निवास, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, वो तो सोचते हमारे लिए यही स्वर्ग है। दान तो गरीबों को दिया जाता। बाबा भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान बाबा देता है। तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। फिर आज हमें यूनिवर्सिटी की भी खुशी, कितनी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, बाबा की दृष्टि ना केवल सन्मुख वालों पे जाती, बल्कि सारे विश्व की आत्माओं पर जाती है। विश्व की आत्माएं बाबा को बेहद की दृष्टि जाती, क्योंकि बाबा को बेहद का कल्याण करना है। बाबा है विश्व कल्याणकारी। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा हम बच्चों को कि बच्चे, तुम बच्चों को पुरुषार्थ ऐसा करना है, प्रदर्शनी लगे, म्यूजियम लगाओ, प्रदर्शनी म्यूजियम में भी खूब समझाना है, तो कितने प्रजा बनती जाएगी बच्चे, लाखों का कल्याण होगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कौन है? बाबा है स्पिरिचुअल फादर, बेहद का बाप, उसे कहा जाता स्पिरिचुअल फादर। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, रूहानी बाप को दाता भी कहा जाता, क्योंकि वो दाता भी है, सबको देने वाला है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, अविनाशी ड्रामा, इस बच्चे ड्रामा में देखो, बाबा साक्षी होके देखते हैं सब बच्चों को कि कितनों को आप समान बनाया, कितनों को, कितना बाबा को याद किया, कितना श्रीमत पर चले। कदम कदम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलना, कदम कदम बाप के डायरेक्शन पे चलना है। फिर बाबा ने कहा कोई को भी दुख नहीं देना बच्चे, किसी को परेशान नहीं करना, कोई को दुख नहीं देना। किसी को भी दुख देंगे ना तो बच्चे, क्रोध करना भी हिंसा है, दुख देना भी हिंसा है। सबको प्यार से समझाना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बीती को चितवो नहीं। कई बच्चे बीती बातें बार बार याद करते। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, वर्तमान का पूरा आनंद लो। बीत गई ना भविष्य की चिंता करो।
वर्तमान में रहो। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे याद करेंगे, दैवी गुणों को धारण करेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। पतित से पावन बनेंगे कैसे? पतित से पावन बनेंगे याद की यात्रा के द्वारा। आज का मुरली मंथन बाबा के सुखदेव नगर सेंटर से कर रहे हैं, पानीपत से। तो प्यारे बाबा का ये बिल्कुल सिटी के हार्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कोई को भी मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है? खराब बात नहीं करनी है। जो किसी को परेशान करे ऐसी खराब बात कभी नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा गाया जाता है ना क्या, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो अहिंसा हमारा धर्म है, उसके अनुसार ही हमें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई मरा तो कहते स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। तो ये सारी कलयुगी दुनिया जैसे कि नरक। फिर बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप सारे भस्म हो जाएंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें याद में रहना है, पल पल याद करना है बाबा को। तो बाबा ने कहा दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे क्या करेंगे? सबको सुख देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बाप ही दुख हरता है, सुख करता है, सबके दुखों को ब्लॉटिंग पेपर बन के सोख लेता है और सुख ही सुख देता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें जहां तक हो प्यार से काम निकालना है, बड़े प्यार से किसको समझाना है कि अगर ऐसा गलती करेंगे तो 1 का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही, 21 जन्मों की बादशाही। तुम सब नंबरवार नई दुनिया में आएंगे। अहिंसा देवी देवता धर्म कहा जाता है ना, इसलिए बाबा ने आज बच्चों को बहुत ही सुंदर शिक्षाओं से श्रृंगारित किया। आज की मुरली में वरदान था, एक बाप को कंपेनियन बनाकर सदा उसकी कंपनी में रहने वाले क्या बनेंगे? पवित्र आत्मा भव, संपूर्ण पवित्र भव। पवित्र कैसे बनेंगे? अगर बाबा की कंपनी रखी, अगर बाबा को कंपेनियन बनाया, हर बात में बाबा को कंपेनियन बना लो, उसकी कंपनी में रहो, फिर संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। ना किसी और कंपनी में जाना, ना किसी को कंपेनियन बनाना। तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग हर कर्म करो। ऐसी बाबा की कंपनी का नशा चढ़ जाए, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो फिर चिंता की क्या बात है? फिर तो चिंता करने की बात ही नहीं। हर वक्त अगर हम उसे कंपेनियन बनाएंगे तो हर बात में उसकी राय पूछेंगे, उसकी राय के बिना नहीं चलेंगे, हर चीज उसके साथ शेयर करेंगे। भोजन खाएंगे इकट्ठा खाएंगे, रेस्ट करेंगे इकट्ठा करेंगे, इकट्ठे ही सेवा पे रहेंगे। तो कंपेनियन वो है हमारा। फिर बाबा ने कहा किसी के प्रभाव में प्रभावित होने की जगह होने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रभाव हर एक पर डालने वाले। ज्ञान का सागर बाबा इतना ज्ञान दिया है, तो वो प्रभाव हमें सब पर डालना है। और वो डालेंगे तो उससे फिर किसी की बात का प्रभाव हमारे पर
नहीं पड़ेगा। किसी की बातों से प्रभावित नहीं होना है, किसी के गुणों पे प्रभावित नहीं होना है, किसी के कार्यों पे प्रभावित नहीं होना है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, एक बाबा पे, एक बाबा पे प्रभावित होना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।